क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. So good morning everyone बच्चों, welcome again, welcome to the straight lines part second। आज स्ट्रेट लाइंस का पार्ट हम सेकंड पढ़ेंगे बालकों। तो देखना सभी बच्चे कैसे करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व, कैसे आज थोड़े से टॉपिक्स और पढ़ेंगे, थोड़े से कुछ और हम वैदिक तरीके से भी चीज़ें देखेंगे। थोड़ा सा हमें क्या करना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखना है, कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से भी देखना है। तो हम सारा ये कॉम्बिनेशन बना के आज स्ट्रेट लाइंस को और ईजी कर देंगे आपके लिए। So have a look on this today's straight lines part second and let us see what we will do is, so today's our aim is to find the slope of a line। कोई लाइन है उसका स्लोप क्या रहेगा, कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका स्लोप, यू मीन ना स्लोप पता है ना, स्लोप नीचे लाइन के नीचे वाला एरिया आई मीन टू से द स्पेस, उसको वो क्या रहेगा। और द एंगल बिटवीन लाइंस, अगर दो लाइंस हैं तो उनके बीच में एंगल्स कैसे होंगे, आइदर वो लाइंस परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या परपेंडिकुलर है पैरेलल दोनों नहीं है। व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन दीज टू लाइंस, ये सारा हम देखेंगे आज। और थोड़ा बोर्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम। दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर NCERT बुक क्लास 11। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन देखते हैं जरा, क्या है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन, देखो बालकों कैसे करनी है चीजें। सपोज करो मेरा 2D प्लेन है, दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस। ओके, दिस इज माई x एक्सिस एंड दिस इज माई y एक्सिस। अगर ये मेरी x एक्सिस और ये y एक्सिस है और मेरे पास क्या है बालकों, एक लाइन है, ये मेरी लाइन है, एक ड्रॉ हो रही है, इजी। ठीक है, अगर ये मेरी लाइन ड्रॉ हो रही है तो इसका सपोज करो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है P और इसका एंडिंग पॉइंट है Q। एज आई नो इसके भी कोऑर्डिनेट x, y होंगे, x1, y1, और इसके भी x2, y2 होंगे। ठीक है बालकों, तो आपको पता होगा, एज यू आर इन 11th क्लास यू विल श्योरली नो अबाउट दिस। ये आपको पता ही होगा, हर एक पॉइंट का 2D प्लेन में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x एक्सिस का होता है, एक y एक्सिस का होता है बालकों। ठीक है, तो ये रहा होगा। तो देखो स्लोप ऑफ अ लाइन, अगर ये मेरी लाइन L है सपोज करो, इसका स्लोप मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं स्लोप, फर्स्ट मुझे पता होना चाहिए थीटा क्या है इसका, व्हाट इज थीटा। ठीक है, ये एंगल हम मेजर कर सकते थे हमेशा। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, देखो एंगल तो हमें पता है, हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और एक्यूरेट जैसे हमारे पास वैल्यूज है 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 लाइक दिस, इन पे तो हमें पता है। लेकिन रेस्ट वैल्यूज के लिए, उसके लिए भी हम कैपेबल है आज सॉल्व करने के लिए। और इन योर एग्जाम आपको ऐसी वैल्यूज रहेंगी फाइंड करने को, 30, 60, 90, इवन 75 हो गया, उसके बाद 180, 135, 1 लाइक दिस, 180 एंड 270, 210 लाइक दिस। ठीक है, ये और ये कौन सा कॉम्बिनेशन रहता है, 30, 45 का कॉम्बिनेशन रहता है, 30 एंड 45 का कॉम्बिनेशन। इसी बेसिस पे सारे एंगल्स आपको दिए होंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको, मैं ना ज़्यादा थ्योरेटिक नहीं घुसूंगा कि हाँ बहुत ज़्यादा आपको थ्योरेटिक पढ़ाना है, मेरा काम है आपको इजी करके बताना। तो M विल बी माई tan थीटा, tan थीटा सिंपल था, आपको जो भी मेरा स्लोप रहेगा tan थीटा रहेगा। दिस इज M जो होता है स्लोप को डिफाइन करने का तरीका होता है, M इज स्लोप ऑफ अ लाइन। इजी बालको, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सपोज अगर ये मेरा थीटा है कितना है, 45 डिग्री, देन M इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, द स्लोप इज tan 45 इज 1, स्लोप इज 1। इजी, समझ आया बालको। ठीक है, लेट अस स्टार्ट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते, अच्छा क्वेश्चन नहीं है अभी, और थ्योरेटिक है। स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर गिवन। बोलने का मतलब है हमें क्या दिया गया, एक लाइन दी है, उसके 2 पॉइंट्स रहे होंगे, एग्जैक्टली स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में उसके कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे, उसका स्लोप फाइंड करने का तरीका देखो सेम है, बिल्कुल डिट्टो, नथिंग, कोई भी चीज चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। ये मेरी लाइन है, दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस। समझ आया बालकों। अब देखना, ये मेरी लाइन है, सपोज करो ये मेरी लाइन है। अगर ये मेरी लाइन है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं,
इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फाइंड कर रहा हूँ। सपोज इस पॉइंट का मेरे को स्लोप चाहिए, ठीक है। आइदर या मैं ये करता हूँ, नीचे से काट ही देता हूँ इसको, ठीक है बालकों, ये मेरी लाइन रही है, ठीक है। तो ये मेरा P पॉइंट रहा होगा x2 y2 और ये मेरा रहा होगा x1 y1। इजी करके समझाऊंगा, बहुत बड़ा टफ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है बालकों। आपको जस्ट क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉन करने हैं दोनों साइड को, एक नीचे को भी कर दिया x एक्सिस पे भी, y एक्सिस पे भी कर दिया, सिमिलरली एक y एक्सिस पे भी कर दिया और x एक्सिस पे भी कर दिया, ठीक है बालकों। अब देखो, इफ आई एम एक्सटेंडिंग दीज लाइंस, अगर मैं लाइन एक्सटेंड करता हूं ये, ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ देता हूं यहाँ पे, तो क्या मेरी ये ट्राइंगल बन रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है बालकों। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है तो दिस इज माई थीटा। इसी लाइन का स्लोप निकालना था ना मुझे, थीटा, क्योंकि जो हमेशा स्लोप निकलता है वो हम किसके थ्रू लेते हैं, लाइन थ्रू एक्स एक्सिस, इट डिपेंड अपॉन एक्स एक्सिस। समझ आया बालकों, एक्स एक्सिस भी हम देखते हैं इसको, ठीक है। इन केस अगर वाई एक्सिस पे देख रहे हैं उसका केस मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। ऑल दैट योर लेवल ओनली एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अगर एक्स एक्सिस मेरा ये है, बिकॉज पैरेलल लाइन है तो भी एक्स एक्सिस रहा होगा और ये वाई एक्सिस रहा होगा, तो सिंपल क्या है, m इक्वल टू tan थीटा, एंड tan हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। As we know, tan theta is perpendicular upon base, therefore m is equal to tan theta is equal to, अब देखो बालकों, परपेंडिकुलर क्या है मेरा यहाँ पे ये वाली लाइन है मेरी परपेंडिकुलर, ये मेरा y2 पॉइंट है, ये मेरा y1 पॉइंट है, तो ऊपर वाली साइड आएगी y2 माइनस y1। ये आपको बहुत डीप घुसने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बिकॉज ये वाली जो लेंथ रहेगी मेरी हमेशा, ये रहेगी मेरी y2 minus y1, because y2 is the maximum size and y1 is the minimum point, y एक्सिस पे ना, और x एक्सिस का वैसे यहाँ पे x2 रहा होगा और ये x1, तो दिस लाइन विल बी x2 minus x1। अरे x2 पूरा माइनस दिस, तो यही बचा ना, वैसे ही पूरा माइनस दिस यही बचा, तो वही तो हम कर रहे हैं। दिस इज माई स्लोप। If the coordinates are given, you can easily find y2 minus y1 upon x2 minus x1। समझ आया बालको। और सेकेंड चीज, वहीं अगर मुझे क्या करना हो, सिंपल एंगल गिवन है m इक्वल टू tan थीटा, सभी के सभी बालकों को समझ आ जाएगा, बालकों प्लस बालिकाओं को, इजी समझ आया ना बच्चों। नेक्स्ट चीज देखते हैं जरा, when two lines are parallel, केस 1। अच्छा देखते हैं जरा, टू लाइंस पैरेलल हैं, फिर से बनाते हैं एक नया केस, बच्चों देखना जरा। दिस इज माई लाइन, अगेन दिस इज माई लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हाँ बालकों, ठीक है, इजी समझ आ रहा है ना। टू लाइंस आर पैरेलल, सपोज करो फर्स्ट लाइन इज दिस, और इसी की एक कॉपी लाइन बना देता हूं, और ठीक है, सेकेंड लाइन इज दिस। समझ आया बालकों, समझ आया ना। आर दी लाइंस आर पैरेलल, एग्जैक्टली दीज लाइंस आर पैरेलल। थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूं इसको, जस्ट वेट, लो अब इजी है। तो हमें पता है इनका, इसका भी कोई एंगल रहा है, सपोज इट इज अल्फा, दिस इज बीटा, पैरेलल लाइंस है। मुझे ये बताओ, अगर मैं ये और ये लाइन पैरेलल तभी हो पाएगी जब मैं सेम एंगल पे रखूंगा नीचे से, मेरा ये बाजू और ये बाजू तभी पैरेलल हो पाएगा। देखो अभी पैरेलल है नहीं ना, ये पैरेलल तभी हो पाएगा मैं सेम एंगल पे रखूंगा दोनों चीजों को। तो दोनों चीजों को अगर मैंने सेम एंगल पे रखा है, इट मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा, तो जब एंगल ही दोनों का सेम है, इट मीन्स tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत। और ये अगर मेरी लाइन L है, इसका स्लोप सपोज करो m1 है, ये मेरी लाइन क्या है L2 है, इसका स्लोप है m2, देयरफॉर तो ये इसका स्लोप हो गया m1, इसका स्लोप हो गया m2, देयरफॉर m1 इक्वल टू m2। I can directly say this m1 equal to m2। If two lines are parallel, the slope of these lines are equal or same। Easy, समझ आए बाल को, वेरी गुड।
मूविंग अप टू द नेक्स्ट चीज देखते हैं जरा, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब दोनों लाइंस क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। लाइंस परपेंडिकुलर है, कैसे करेंगे? फिर से देखना जरा बाल को, ये मेरा बन गई अगेन एक्स एक्स वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, एंड देखना जरा बच्चों, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। इजी। अब करना है टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। सपोज करो कि ये मेरी फर्स्ट लाइन है और ये मेरी सेकंड लाइन है। दिस इज माई फर्स्ट लाइन एंड दिस इज माई सेकंड लाइन। पूरा डीप में मैं आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा, डायरेक्ट आपको सिंपल सॉल्यूशन बता देता हूं। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दिस इज लाइन ए बी, दिस इज पी एंड क्यू। इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू क्या है? पी क्यू, डायरेक्टली यू कैन से, अगर इसका स्लोप है मेरा m1 और इसका स्लोप है m2, डायरेक्टली यू कैन से m1 m2 इक्वल टू -1, डायरेक्टली एप्लीकेबल फॉर ऑल। सभी की सभी लाइंस के लिए जो भी परपेंडिकुलर नहीं होंगी उनका स्लोप का दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -1, हमेशा ये रहेगा। अब देखो यहां से अगर हमें एक स्लोप गिवन है दूसरा नहीं गिवन है, यू कैन इजिली फाइंड हाउ, m1 इज इक्वल टू -1 बाई m2। समझ आया बालकों? इजी ना? ये जो स्लोप है और आपको पता है कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट दिए होंगे, m1 निकल जाएगा। सपोज करो यहाँ है मेरा x1, ये मेरा x2 y2, दिस इज माई x1 y1, तो m1 स्लोप कैसे निकल जाएगा? वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ आया? क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम, बस 2-3 फॉर्मूले हैं याद करने को। स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बस स्लोप निकलता जाएगा, हर एक चीज़ का स्लोप निकलता रहेगा। लेकिन अभी हम ले रहे हैं कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या ली थी? डायरेक्ट, कि हमें सिंगल लाइन का स्लोप निकालना है। सेकंड हमने ली थी पैरेलल में स्लोप इक्वल रहते हैं m1 इक्वल टू m2। थर्ड में m1 m2 सॉरी इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर m1 m2 आर द प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 इज -1। समझ आया बालकों? इजी। हैव अ लुक ऑन दिस एंगल बिटवीन टू लाइंस। अभी तक हम स्लोप की बात कर रहे थे, अब एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं। देखो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा फालतू का बच्चों, डायरेक्ट आपको बताऊंगा। सपोज करो ये मेरी टू लाइंस है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, और मैं दुनिया की कोई भी लाइन बोल रहा हूं, अभी मेरी लाइन कहीं भी है, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है? ठीक है बालकों? समझ आया? देखते हैं जरा, इस चीज को आगे बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, एंड अगेन द सेम, इस चीज को आगे ले आता हूं। डजंट मैटर, ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया लाइंस का। दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमें बस थीटा निकालना है, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या आ रहा होगा। द इजी सॉल्यूशन इज tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। डायरेक्ट सॉल्यूशन, कहीं भी आपको चेंज मैटर नहीं कर रहा, मेरा एक्यूट ऑप्टिट्यूड वाली चीजें आप डायरेक्ट इस पे डालो, इजिली सॉल्व हो जाएगा। पर चीज हमेशा याद रखना, एंगल मस्ट बी इंक्लाइंड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इंक्लाइंड होना चाहिए बाल को। समझ आया? एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, वाई एक्सिस पे होता है उसका क्वेश्चन मैंने आगे रखा हुआ है बाल। समझ आया?